चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में ना हमने ना अलग अलग बॉडीज़ के क्या याद किए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग शेप के आपको याद करवाए थे। उन सब में कॉमन क्या था, उन सब में एक्सिस कहाँ से पास कर रहा था, सेंटर से। लेकिन अगर एक्सिस सेंटर की बजाय अगर मान लीजिए रिंग है, रिंग इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, देन व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम अलग अलग कैसे करेंगे इसको, कैसे मोमेंट इनर्शिया निकालेंगे अगर एक्सिस सेंटर के अलावा कुछ हो रहा है तो इसके लिए दो थ्योरम्स हमें दी गई है कि आप ये थ्योरम दो अप्लाई करो तो आप किसी मर्जी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगा सकते हैं। तो उसमें पहली थ्योरम आती है आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। फर्स्ट थ्योरम आती है आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एंड सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। किसी टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इनका प्रूफ, लेकिन कोरोना के काल में इनके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बस हमने इनको अप्लाई करना सीखना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आज हम कर रहे हैं, है वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट, प्रूफ नहीं करना हमने, अब इनका रिज़ल्ट यूज़ करना है और आप इसका रिज़ल्ट यूज़ करके आपको पता चलेगा ये थ्योरम्स कितनी हेल्पफुल है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समझेंगे। ये कोई बॉडी है, इरेगुलर शेप है, हो सकता है रिंग हो सकता है डिस्क हो, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने एक इरेगुलर शेप बना दी। दिस इज़ द एक्सिस ए बी जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस के एल बताना है। अगर ये बॉडी के एल के अबाउट घूमे देन व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो एक्सिस के एल है वो के एल एक्सिस जो है ना वो ए बी के पैरेलल है और के एल और ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, एच। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस के एल, और वो एक्सिस के एल किसके पैरेलल है अभी, ए बी के पैरेलल है। तो इसकी स्टेटमेंट है आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। बस ये एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, प्रूफ नहीं है, बुक्स में प्रूफ इसका दिया है, एनसीईआरटी में दिया है प्रूफ इसका, बट अब नहीं करना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एल इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। ये स्टेटमेंट याद रखिए। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, पहले हम पैरेलल एक्सिस वाला ही अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about an axis tangent to it, about an axis tangent to it and normal to the plane, about an axis tangent to it and normal to the plane। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो थ्योरम मैंने आपके सामने लिख दी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आपके पास देखो क्या है ये, तो दिस इज़ अ रिंग, दिस इज़ अ एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल है। और इस नए एक्सिस का नाम अपन देते हैं के एल। ए बी जो एक्सिस है ये पुराने वाला एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा है। अब ए बी में और के एल में कितना डिस्टेंस है अभी, आर। अब देखो आर डिस्टेंस है तो आर की वैल्यू एच होगी, एच होता है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, वो आर हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एल हमने क्या लिखा हुआ है, आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। आप सबने आई ए बी याद किया हुआ रिंग का, ये तो याद होना चाहिए। कितना था रिंग का आई ए बी, मोमेंट इनर्शिया ऑफ रिंग कितना था, एम आर स्क्वायर, फिर प्लस m इंटू वट इज़ वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू भी r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट के एल जो बनेगा आपके पास वो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, वट इज़ आंसर 2mr स्क्वायर। दिस इज आंसर, बस ख़त्म। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। अब जो एक्सिस है ना वो टेंजेंट नहीं है, वो जो एक्सिस है अब वो एक्सिस रिंग के इधर से पास कर रहा है।
और कितनी दूरी पे एक्सिस r/2 पे है। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL, करिए ट्राई, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करना सीख रहे हैं हम कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IKL इक्वल टू IAB प्लस MH स्क्वायर। अब एक्सिस ना सेंटर से नहीं, एज से नहीं पास कर रहा, r/2 डिस्टेंस से पास कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL कितना बन जाएगा, 5/4 mr²। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, अगला यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बट मैंने बॉडी की शेप चेंज कर दी, बॉडी की शेप कर दी डिस्क। करिए फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL। शेप चेंज कर दी, अब डिस्क कर दी शेप। हाँ जी, अगर मैंने शेप डिस्क कर दी तो डिस्क के AB के अबाउट कितना होता है मोमेंट इनर्शिया भी, 1/2 mr² प्लस MH की वैल्यू इस केस में कितनी है, r/2। तो 1/2 mr² प्लस mr²/4, तो सोल्व करके 3/4 mr²। कोई मुश्किल नहीं है काम। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए। अब मैंने यही शेप चेंज कर दी, फिर मैंने शेप चेंज करके कर दिया सॉलिड स्फीयर, और एक्सिस इज टेंजेंट टू द सॉलिड स्फीयर। करिए फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट KL। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। हाँ जी, तो सॉलिड स्फीयर मैं बोल रहा हूँ, सॉलिड स्फीयर का सेंटर के अबाउट कितना आंसर होता है अभी, 2/5 mr² प्लस H की वैल्यू R, तो ये भी mr², बड़ी आंसर 7/5 mr²। डन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आगे चलते हैं। अब आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे पॉइंट मास M है, ABC, और जो एक्सिस है वो सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। ट्रायंगल के मतलब सेंट्रॉइड से एक्सिस पास कर रहा है, ट्रायंगल ये ऐसे घूम रहे हैं। दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड स्मॉल a। वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड दैट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल से पास कर रहा है एक्सिस। तो बताओ ये पॉइंट मास जो ऊपर बनाए है, क्या ये कोई शेप की है या सिर्फ पॉइंट मास है बस? शेप तो नहीं है, क्योंकि रिंग डिस्क तो नहीं है ना कोई, सिर्फ पॉइंट मास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आप लिखेंगे ड्यू टू A प्लस ड्यू टू B प्लस ड्यू टू C। हाँ जी, ड्यू टू A बोलेंगे। A का मास M है, A का ये डिस्टेंस कितना होता है सेंट्रॉइड से, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ। A का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस होता है साइड बाय
√3, साइड है ए, साइड बाय √3, तो ए का मोमेंट इनर्शिया बन जाएगा m इंटू साइड बाय √3 होल स्क्वायर, बी का बनेगा m इंटू साइड बाय √3 का होल स्क्वायर, सी का बनेगा साइड बाय √3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ma² बाई 3 प्लस ma² बाई 3 प्लस ma² बाई 3, तो बड़ी आंसर ma²। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे। अब जो एक्सिस है ना, अब जो एक्सिस है वो ये वाला है, एक्सिस मैंने अब चेंज कर दिया। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। फॉर्मूला तुम्हारा होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। मैं ए की बात करता हूँ, इस एक्सिस से ए बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। तो अगर थोड़ा मैथमेटिकली आप देखोगे तो ये डिस्टेंस जो बनेगा ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये a/2 नहीं बनेगा, क्यों, ये हो गया a/2, तो ये भी कितना बनेगा, a/2 बनेगा। तो ए का तो डिस्टेंस हो गया a/2 प्लस बी के लिए बताइए, क्या ये एक्सिस बी में से पास कर रहा है, तो बी का तो डिस्टेंस है ही नहीं, फिर बी से तो पॉइंट मास है, डिस्टेंस 0 है, तो बी का मोमेंट इनर्शिया कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। अब बारी आ गई सी की, सी का कितना डिस्टेंस है एक्सिस से, सी का कितना डिस्टेंस एक्सिस से ए है, तो सी का मूवमेंट इनर्शिया कितना लिखा जाएगा, ma²। तो बड़ी टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ma² बाई 4 प्लस ma², तो बड़ी आंसर 5/4 ma²। सारा कुछ एक्सिस पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या रखे थे, यहाँ पे मैंने क्या रखे थे, पॉइंट मासेस, है ना जी, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे। अब मैंने क्या किया, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे पॉइंट मासेस नहीं रखे, अब मैंने ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे होलो सफेयर्स रख दिए। मैंने क्या रखे, कॉर्नर्स पे होलो सफेयर्स रख दिए। होलो सफेयर का जो मास है, हर एक का मास m है, रेडियस है r, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है a। 3 मैंने होलो सफेयर रख दिए, और जो एक्सिस है वो सेंटर से ही पास कर रहा है, सेंट्रॉइड से, और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, एंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन समझो अब कैसे करना है। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल जो आएगा वो ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण आएगा। अब ए पॉइंट मास नहीं है, ए की शेप है, होलो सफेयर है, तो ए का खुद के अबाउट कितना होगा, ए का खुद के एक्सिस के अबाउट कितना होता है, 2/3 mr²। मैंने खुद के अबाउट नहीं बताना, मैंने तो इस एक्सिस के अबाउट बताना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, a/√3, तो टोटल ए का कितना मूवमेंट इनर्शिया बनेगा, खुद के अबाउट कितना है ए का। पिछले क्वेश्चन में ना खुद के अबाउट नहीं था, क्यों, क्योंकि वो तो पॉइंट मास थे। इस क्वेश्चन में खुद के अबाउट आएगा, फिर प्लस mh² करना है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस देखो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए का टोटल कितना बनेगा, खुद के अबाउट कितना होगा, होलोस्फेयर है 2/3 स्मॉल m लिया है, स्मॉल m r² प्लस mh², h की वैल्यू है a/√3। क्या ये a बॉडी का सही लिखा है, हमने थ्योरम कौन सी लगाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई। खुद के अबाउट है आपके पास 2/3 mr²
और ए के अबाउट मैंने पूछा है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्टेंस है साइड बाय √3। ऐसे बी का बोलो प्लस बी का बोलेंगे, बी का खुद के अबाउट पता है 2/3 mr², और ये वाला एक्सिस है, ये वाला डिस्टेंस वही बनेगा a/√3। तो कितना लिखूंगा मैं बी का 2/3 mr² प्लस m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे थर्ड बॉडी का भी यही बनेगा 2/3 mr² प्लस m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 डिमेंशन टॉपिक चल रहा है, थोड़ा एक्सिस का ध्यान रखना है। तो आपके पास अब 2/3 mr² कितनी बारी आ गई, 3 टाइम्स आ गए, तो 3 टाइम्स 2/3 mr² प्लस m इंटू a/√3 का होल स्क्वायर कितनी बारी आ गई, वो भी 3 बारी आ गए, तो 3 इंटू m a/√3 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 mr² प्लस कटिंग करके ये ma²। दिस इज द आंसर। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन में मैं डायग्राम यही है, मैं ना एक्सिस जो है वो यहाँ से पास करा रहा हूँ, करिए ट्राई। डायग्राम यही है, एक्सिस जो मैंने है वो बी के से पास कर रहा है, बी के परपेंडिकुलर पास कर रहा है। करिए ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आने चाहिए। देखो जो सीबीएसई ने कट करना था फालतू वाला काम, डेरिवेशन वगैरह कट कर दी है, न्यूमेरिकल्स नहीं वो कट कर सकती। एक्स्ट्रा काम इनके प्रूफ वगैरह, मतलब फॉर्मूला कहाँ से है ये नहीं उसने बताया, लेकिन अब अप्लाई करना तो हमें आना चाहिए। हाँ जी बोलो। B जो है ना, B इज नॉट ए पॉइंट मास, B इज ए होलो स्फीयर। पहले A का निकालता हूँ, पहले मैं थोड़ा समझेंगे। A का खुद के अबाउट तो है कितना 2/3 mr², इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है A, तो A का कितना बनेगा टोटल, खुद के अबाउट तो है 2/3 mr² प्लस ma², फिर प्लस। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे ना बी का 0 लिख देते हैं। बी का 0 कब लिखना है, जब पॉइंट मास हो, ये शेप है, और इस एक्सिस के अबाउट बी का खुद का कितना होगा वो तो पता ही है अपने को, होलो स्फीयर का कितना होता है 2/3 mr²। तो बी में अपन ने प्लस mh² नहीं करना बस, क्यों, क्योंकि जो एक्सिस है वो बी के सेंटर से पास कर रहा है बस, और सॉलिड स्फीयर के अगर सेंटर से एक्सिस पास कर रहे तो ये आंसर होता है 2/3 mr²। ठीक है, अब सी की टर्न आ गई। सी में बताएंगे, सी में खुद के अबाउट 2/3 mr², बट एक्सिस है ये वाला, तो थ्योरम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस वाली, तो सी के अबाउट बन जाएगा 2/3 mr² प्लस ma²। अब सिंप्लीफाई आपने करना है, बी के अबाउट 0 नहीं आएगा क्योंकि बी की शेप है, अगर बी पॉइंट मास होता फिर तो 0 था। ए का डिस्टेंस इस एक्सिस से लेना हमने, ये एक्सिस है, ये एक्सिस ए का एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस, दोनों में डिस्टेंस ए है। a/√3 कहाँ से आया डिस्टेंस, वो तो पिछले क्वेश्चन में आपके पास सेंटर पे सेंट्रॉइड था, तब डिस्टेंस a/√3 था, इसमें तो डिस्टेंस a ही बनेगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कर दे रहा भैया। अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। अब ये आपके पास ट्रायंगल मैंने बनाई है, अब अगला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, चलो रेक्टेंगल कह देते हैं, साइड ए एंड बी,
दीज आर दी सॉलिड सफेयर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बारी पेपर में आ चुका है, कंपटीशन के एग्जाम में तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है, अलग अलग केसेस दे रहे थे वो। ये वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो ये होलो सफेयर्स है, हर एक का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी साइड, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी साइड टेकन एज एक्सिस, अबाउट एनी साइड टेकन एज एक्सिस, किसी भी एक साइड को एक्सिस मान लो, तो मैंने एक साइड को एक्सिस ले लिया, अब मेरी चॉइस है, मैंने सी डी लाइन को एक्सिस ले लिया, मैंने सी डी को एक्सिस मान लिया, एट एनी साइड कह रहा है वो, सी डी ले लो क्योंकि सी डी मान लेते हैं अपन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी एंड ड्यू टू डी, पहले तो चारों के कारण बनेगा, पहले ये लिख लिया करो। अब ए की बारी आ गई, पहले ए का लिखना है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में ए का खुद के अबाउट कितना होता है, सॉरी होलो स्फीयर है ये, ए का खुद के अबाउट कितना होगा 2/3 mr² प्लस जो हमने एक्सिस की चॉइस की है, इस एक्सिस से ए का कितना डिस्टेंस है, b डिस्टेंस है, तो प्लस क्या लिखूँगा मैं mb², फिर प्लस। अब b की टर्न आ गई, क्या जो हमने एक्सिस चूज़ किया है क्या वो b में से पास कर रहा है, ये वाला एक्सिस चॉइस किया हमने, b में से पास कर रहा है, नहीं कर रहा, तो पहले b का खुद के अबाउट लिखो, b का खुद के अबाउट कितना है 2/3 mr² प्लस एक्सिस से b का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, ये वाला, ये कितना डिस्टेंस है b, तो प्लस mb², फिर प्लस। अब आगे टर्न c की, क्या एक्सिस c में से पास कर रहा है, तो खुद के अबाउट लिख दो बस, c का खुद के अबाउट, तो वो होलो स्फीयर है, तो c का खुद के अबाउट कितना बन जाएगा 2/3 mr², फिर प्लस। अब d की टर्न आ गई, क्या एक्सिस d में से पास कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, तो d का खुद के अबाउट कितना होगा 2/3 mr²। यस कंप्लीटेड, दिस इज़ द आंसर। तो बच्चे अब यहाँ तक इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कल का दिन भी हम इसी पे लगाएंगे, इसी का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये टॉपिक हम सबको आना चाहिए। तो अपनी क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ, थैंक यू। इसको आप सोल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, होलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है, ठीक है जी।